Assalamualaikum everyone. This is me, Nahil Erwali. I am a student of second batch foundation level at Rehan School Online Academy. So आज हमारे साथ हैं मोमना टेक्नोलॉजी वाली। ये भी रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी की स्टूडेंट्स हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं, इनसे बहुत सारी बातें करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम मोमना, وعلیکم السلام. हाउ आर यू? I am fine. What about you? आई एम ऑल्सो गुड. सो मेरी आपसे सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें, जो हमारे व्यूवर्स आपको नहीं जानते वो आपको जान सकें. Okay. My name is Momna Technology Wali. I am 16 years old. I am from Jhelum, student at Rehan School Online Academy, also in foundation level first batch class. Thank you. दैट्स नाइस. आपने बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिया. सो आप फर्स्ट बैच की स्टूडेंट्स हैं. तो मेरा आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको कितनी देर हो गई है रेहान स्कूल में? मुझे 2.5 month हो गया. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको रेहान स्कूल के बारे में कैसे पता लगा? बेसिकली मेरे फादर ने काफ़ी ज़्यादा इनकी ऑनलाइन पोस्ट वगैरह और वीडियोस वगैरह देखी थी. मुझे स्टार्टिंग में रेहान स्कूल के बारे में नहीं था पता. देन फिर उन्होंने मुझे बताया तो फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइव क्लासेस घर बैठ के देखी थी और इन क्या क्या ये कराते हैं वो देखा था. देन फिर हम इस्लामाबाद गए थे क्योंकि मेरा यंगेस्ट ब्रदर है, हम उसका एग्ज़ाम्स थे तो हम उधर गए थे. फिर हमने फ़िज़िकली इस्लामाबाद में जो रेहान स्कूल का कैंपस है उधर हमने विज़िट किया था. फिर हमें स्कूल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, सो दैट्स वाई फिर मैंने ज्वाइन कर लिया रेहान स्कूल को. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये फेक है और ये सही नहीं है. तो शुरू शुरू में जब आपने रेहान स्कूल को देखा, यूट्यूब पे सर रेहान को देखा, तो आपको ऐसा लगा? नहीं, मुझे ऐसा लगा नहीं क्योंकि मेरे फादर काफ़ी टाइम से इनकी ना वीडियोस वगैरह देख रहे थे, तो उनको पता था. फिर हमने फ़िज़िकली विज़िट वगैरह किया, देखा कि प्रॉपर्ली समझा कि वो क्या कराया जा रहा है इधर, तो फिर मैं सैटिस्फाई थी. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप को 2.5 months हो गए हैं, तो अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया है रेहान स्कूल से? मैंने बहुत कुछ सीख लिया है. मैंने कैनवा पोस्ट, स्टोरी पोस्ट, फेसलेस वीडियो, इंटरव्यू विद एआई, इन ह्यूमन इंटरव्यू, गिवन टेकन एंड कोडिंग के टास्क, टेडएक्स रिव्यू, ओसोजी और बहुत कुछ सीख लिया है. डिफरेंट चीज़ें जिनके बारे में पहले नहीं था पता वो. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी रेहान स्कूल में कोई फ्रेंड वगैरह है? यस, मेरी हरीम, इज़ा, रुदैना, सबा वगैरह इन लोगों के साथ मेरी अच्छी फ्रेंडशिप. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ कौन सी हैं? मेरी फेवरेट पर्सनैलिटीज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, देन कायद आज़म है, इमरान खान है और मेरे पेरेंट्स हैं. ओके. सो मैं आपसे सवाल कर सकती हूँ कि आपको इमरान खान में ऐसा क्या दिखा? क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की है पाकिस्तान के लिए भी और वैसे भी अपना नाम बनाने के लिए. शुरू से अगर देखा जाए ना, नॉट एज़ अ पॉलिटिक्स, उनका क्रिकेट से अगर देखा जाए, स्टार्टिंग से उनकी जर्नी देखी जाए तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और स्ट्रगल किया है पाकिस्तान का नाम बनाने के लिए या नाम रोशन करने के लिए. सो दैट्स वाई. और अभी अगर वो सियासत में, हुकूमत में है तो वो भी उन्होंने अपना टाइम काफ़ी अच्छा गुजारा. दैट्स नाइस. सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कंट्रीज़ कौन सी हैं? मेरी फेवरेट कंट्री सऊदीया है क्योंकि वहाँ हर कोई जाना चाहता है. देन फिर मुझे दुबई बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि मुझे स्काई डाइविंग का शौक है, तो वो मुझे दुबई इस वजह से पसंद है. एंड देन फिर मुझे तुर्की पसंद है, नेचर वाइज और व्यू वाइज.
दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट सिटीज़ कौन सी हैं? पाकिस्तान में या आउट ऑफ कंट्रीज? दोनों। ओके, सो फर्स्ट मैं पाकिस्तान में बता देती हूँ। पाकिस्तान में झेलम है जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देन मीरपुर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और इस्लामाबाद। और अगर आउट ऑफ कंट्री देखा जाए तो लंदन काफ़ी प्यारा है। अगर सिटीज़ वगैरह में देखा जाए, इस्तांबुल काफ़ी प्यारा है, बाकू काफ़ी प्यारा है, टोक्यो वगैरह ये काफ़ी प्यारे शहर हैं। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट कलर्स कौन से हैं? ओके, सो मेरा फेवरेट कलर पिंक, पर्पल, येलो। ओके, सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके फेवरेट फूड्स क्या कौन से हैं? वैसे तो मुझे सारे फ्रूट्स बहुत ज़्यादा पसंद हैं, लेकिन अगर टॉप देखा जाए तो मैंगो, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरी। ओके, दैट्स नाइस। वैसे मुझे वाटरमेलन नहीं पसंद। ओके, मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी फेवरेट डेजर्ट कौन सी है? आपको मीठे में क्या पसंद है? मुझे मीठा इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, और मैं खाती भी नहीं हूँ मीठे में। मुझे बस चॉकलेट और आइसक्रीम ही पसंद है। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आपके फेवरेट फूड्स कौन से हैं? आपको खाने में फास्ट फूड, घर का खाना, वेजिटेबल, सब में क्या पसंद है? मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, देन लज़ानिया बहुत पसंद है। और सब्जियों वगैरह में मुझे करेले थोड़े पसंद हैं। और क्या पसंद है? और ये मिक्स सब्जी का जो सालन होता है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो आपने अपने साथ वाला लगाया है, ये आपने क्यों लगाया और बेसिकली वाला का क्या कंसेप्ट है? ओके, सो मैंने अपने नाम के साथ टेक्नोलॉजी वाली लगाया है, क्योंकि आगे सब कुछ टेक्नोलॉजी और एआई से हो रहा है। सो दैट्स वाई मैंने अपने नाम के साथ ये लगाया है। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सरहान का विजन है कि हर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्वर बने, वो अपने पाँव पे खड़ा हो सके, अपने सारे काम खुद कर सके, अपने सारे फाइनेंस खुद पूरे कर अपने सारे फाइनेंस खुद पूरे कर सके, और दूसरों की भी मदद कर सके। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सरहान से मिली हैं, और अगर आप उनसे मिलेंगी तो आप उनसे कौन से क्वेश्चंस करेंगे? वो कहते हैं क्वेश्चन करें मुझसे, एनी टू। अच्छा, मिली तो नहीं हूँ, बट मैं उनकी लाइफ की स्ट्रगल जर्नी के बारे में पूछूंगी कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या क्या मुश्किलात देखी। और फिर मैं उनसे ये पूछूंगी कि इस स्कूल को बनाने से आपको क्या फ़ायदा हुआ है, या क्या आपको ऐसा बेनिफिट हासिल हुआ है स्कूल को बनाने से, ये पूछूंगी। आई थिंक दैट्स दैट इट। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप सिर्फ रेहान स्कूल ज्वाइन किया है या आप दूसरे ट्रेडिशनल स्कूल में भी जाती हैं? मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट कर लिया है, फिर मैंने आगे रेहान स्कूल को ज्वाइन कर लिया, कॉलेज को नहीं ज्वाइन किया। ओके, तो आपका कोई होगा कि मैंने आगे पढ़ना है, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर आगे ये? अभी तो मेरा ये है कि मैं थोड़ा टाइम रेहान स्कूल के साथ रहूं और इस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करूं। तो फिर आफ्टर टाइम फिर सोचूंगी कि करना है या आगे रेहान स्कूल के साथ ही। दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप मुझे रेहान स्कूल और दूसरे स्कूलों में कोई से 3 डिफरेंस बताएँ? रेहान स्कूल में और दूसरे स्कूलों में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि ये दुनिया का पहला एआई स्कूल है जिसमें बुक्स वगैरह से आपकी स्टडी नहीं होती। आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप, इन चीज़ों के साथ स्टडी है, और इनमें जो आप भी अगर हम देखें अपनी स्टोरी पोस्ट,
تو وہ اسٹوری بھی ہمیں لکھ کے دیتی ہے چیٹ جی پی ٹی، پوسٹ بھی بنا کے دیتی ہے. اگر ہم نے فیس ٹیسٹ ویڈیو بنانی ہے تو وہ ہمیں گانا ہم جس طرح کا بولیں گے وہ بنا دے گا. اگر ہم نے کوڈنگ کے کوئی ٹاسک کرنے ہیں، ہمیں کیلکولیٹر چاہیے، کوئی گیمز وغیرہ بنانی چاہیے، تو ہم نے صرف اس کو پرومپٹ دینا ہے اور وہ بنا دے گا. سو یہ اے آئی اسکول ہے. اس میں یہ ہے کہ آپ نے خود زیادہ محنت نہیں کرنی، بلکہ جو اتنے زیادہ اے آئی ٹولز بنے ہوئے ہیں ان سے کام لینا ہے اور اپنی زندگی کو آسان بنانا ہے. بٹ کہ دوسرے اسکول جو فزیکلی ہوتے ہیں ان میں بکس سے اسٹڈی ہوتی ہے. اسٹڈیز دونوں ہی اچھی ہیں، اگر دیکھا جائے دونوں اسٹڈیز اچھی ہیں، کیونکہ وہ اسٹڈیز بھی اچھی ہے، یہ اسٹڈیز بھی اچھی ہے. ڈفرینٹ یہ ہے کہ ادھر بکس کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بٹ ادھر یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں اتنا زیادہ کانفیڈینس نہیں ہوتا. کلاس میں اگر 30-40 بچے ہیں تو اس میں سے کوئی 4 یا 5 بچے بول سکتے ہیں. بٹ ریحان اسکول میں یہ ہے کہ سب بچے برابر ہیں، سب ایک جتنا بول سکتے ہیں، سب کے اندر کانفیڈینس ہے. ایون میں جب فزیکلی اسکول جاتی تھی تو میں اسکول میں نہیں تھی بولتی جتنا کہ اب میں بولنا شروع ہو گئی ہوں. کیونکہ آپ کے ساتھ بھی اب میں بات کر رہی ہوں نا، فزیکل اسکول میں بالکل نہیں تھی بولتی، میں بہت کم آہستہ سے بولتی تھی کہ میری آواز ٹیچر تک بھی نہیں تھی جا سکتی. وہ یہ نہیں تھا کہ کوئی اس طرح رسپیکٹ ایسی تھی کہ نہیں تھی اتنی آواز نکلتی. سو یہ چینج ہیں. اور ادھر برڈن بہت زیادہ ہوتا تھا، آپ کو ٹیسٹ کا، ایگزامس کا آپ کو وہ ہوتا تھا کہ ہمیں پریپ کرنا ہے اس کا. بٹ یہاں پہ ایسا نہیں ہے. آپ کا ڈیلی کا کام اگر آپ ڈیلی کریں گے تو وہ آپ کا ساتھ ساتھ فنش ہوتا جائے گا. سو یہ ڈفرینس ہے. اوکے دیٹس نائس. سو ابھی تک آپ کو 2.5 منتھس ہوئے ہیں، تو اس میں کوئی ٹیسٹ بھی ہوا ہے آپ کا؟ انہوں نے کوئی ٹیسٹ لیا آپ سے؟ نہیں، کوئی ٹیسٹ وغیرہ نہیں لیا. فرسٹ اسٹارٹنگ کے ڈیز میں آئی تھی. سو فرسٹ 3 ڈے تو آپ ایز اے آبزرور ہوتے ہیں، وہ میں نے آبزرو کیا تھا. دین رودینا نے اور باقی بچوں نے میری بہت زیادہ ہیلپ کی تھی، کیونکہ میں تھوڑا لیٹ آئی تھی. ہماری یہ جو فاؤنڈیشن لیول کا فرسٹ بیچ تھا نا، اس کو 1 منتھ کمپلیٹ ہو گیا تھا تو میں تب آئی تھی. پھر میں نے اکاؤنٹس وغیرہ بنانا سیکھے اور پھر ڈفرینٹ چیزیں کرنا سیکھی. ٹیسٹ وغیرہ تو کچھ نہیں ہوا. اوکے دیٹس نائس. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کے لائف گولز کیا ہیں؟ آپ کیا بننا چاہتی ہیں آگے؟ میرے لائف گولز یہ ہیں کہ میں جتنا جلدی ہو سکے اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکوں، انڈیپینڈنٹ ہو سکوں. مطلب یہ ہے کہ میں اپنا خود کما سکوں، جتنے بھی میرے خواب میں جو کچھ میں چاہتی ہوں وہ میں خود پورا کر سکوں. کسی دوسرے کو بولنے کی ضرورت نہ ہو کہ یہ میں چاہتی ہوں. اگر میں کہیں گھومنا پھرنا چاہتی ہوں یا کچھ بھی کرنا چاہتی ہوں فائنینس، تو میں اپنا خود پورا کروں اور خود اپنے فائنینس سارے اٹھاؤں، اپنے ڈریمز کو خود پورا کروں، اور جتنے ضرورت مند لوگ ہیں، نیڈی پیپل ہیں، ان کی ہیلپ کروں، اور اپنا نام ایسا کچھ کروں کہ جس سے پاکستان کو پراؤڈ فیل ہو. دیٹس نائس. آپ نے بہت اچھا بتایا، آپ کے بہت اچھے گولز ہیں. اور ہاں، یہ ہر لڑکی کا ہوتا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو، وہ خود کر سکے، اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو الادین کا چراغ ملے تو آپ اس سے کون سے 3 کوشچنس کریں گی، 3 وش اپنی پوری کریں گی؟ اوکے، سو ایک تو میں بولوں گی کہ مجھے ورلڈ کا ٹور دے. دین سیکنڈلی میں بولوں گی کہ پاکستان کے تھوڑے حالات بہتر ہو سکیں. اور تھرڈلی میں بھی یہی ہوں گی. اوکے. سو میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ 10 سالوں کے بعد اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتی ہیں؟ میں 10 سالوں کے بعد اپنے آپ کو کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں، کہ میں ایک کامیاب ہو سکوں اور اپنے ڈریمز کو زیادہ تر میں پورا کر چکی ہوں. کیونکہ ڈریمز ایسے ہیں کہ آپ کے وقت کے ساتھ نا بڑھتے جاتے ہیں، آپ کے خواب، آپ کی خواہشات بڑھتی جاتی ہیں. لیکن میرا یہ ہے کہ ابھی جتنے میری خواب یا خواہشات ہیں وہ میں اگلے 10 سالوں تک پورا کر سکوں. میں اپنے پیرنٹس کو اور اپنی فیملی کو حج اور عمرہ کروا سکوں، ان کے جو خواب ہیں ان کو پورا کر سکوں. دیٹس نائس. میرا آپ سے نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اگر آپ کو 20 لاکھ ملے تو آپ کون سا بزنس اسٹارٹ کریں گے اس سے؟
20 लाख मिले तो मैं आई थिंक सो कोई स्मॉल बिजनेस ओपन करूं या कुछ इस तरह का। कार्ड डिजाइन वगैरह करने में मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उसी के रिलेटेड ही कोई खोलूंगी। वेडिंग कार्ड्स हो गए, इनविटेशन कार्ड्स, तो वो मुझे बनाने का काफी ज्यादा शौक है, सो मैं उसी के रिलेटेड ही कुछ खोलूंगी। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर में पेट्स हैं, आपको पेट्स पसंद है? नहीं, मुझे पेट्स पसंद नहीं है, डर लगता है, और हमारे घर में भी कोई नहीं है, पेट वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ हमने। ओके, ओके। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपको अगर मतलब आप शरेहान से फिजिकल इंटरव्यू करना चाहती हैं या इसी तरह स्ट्रीम यार्ड पे? आई थिंक सो फिजिकली ज्यादा बंदा दूसरे बंदे को अच्छी तरह जान सकता है। यस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपकी हॉबीज क्या हैं, आप फारिग वक्त में क्या करती हैं? मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है, मुझे लोगों से बातें करना बहुत पसंद है, दूसरे लोगों को जानने का। मैं फ्री टाइम में किसी से बात वगैरह कर लेती हूँ, घर में बेशक अपनी मैं सिस्टर वगैरह से कर लूँ, तो ये मैं करती हूँ अपनी फ्री टाइम में। ओके, दैट्स नाइस। सो क्या आप हमें अपने पूरे दिन की रूटीन बता सकती हैं कि आप पूरे दिन कैसे, कब आपकी क्लास होती है, कब क्या करती हैं आप? जी, सुबह मैं 9 बजे उठती हूँ, फिर 10 बजे तक हमारा 10 साढ़े 10 तक हमारा नाश्ता कंप्लीट होता है, क्योंकि हम घर में ना 7-8 मेंबर्स हैं। सो नाश्ता करने के बाद फिर अगर घर का कोई काम हो, जैसे झाड़ू लगाना या कपड़ों को प्रेस वगैरह करना, तो वो मैं घर का काम करती हूँ, 1.5 आवर इतना का टाइम में कंप्लीट हो जाता है। देन फिर मैं कुछ टाइम रेस्ट करती हूँ, फिर इसी तरह अगर कोई इंटरव्यू वगैरह हो तो वो करती हूँ, अगर किसी का लेना हो या किसी से देना हो। फिर मैं थोड़ा टाइम अपने जो टास्क वगैरह जैसे कैनवा पोस्ट होती हैं, वो मैं आग बनाई होती हैं पहले ही, जो क्योंकि मेरे पास बुक है ना, तो मैंने आगे के टास्क पहले किए होते हैं। सो वो टास्क वगैरह अपने करती हूँ, फिर कुछ टाइम रेस्ट करती हूँ। फिर उठ के 4 बजे हमारा जो डेली के टास्क होते हैं, अगर हमारे कोई कॉल यानी कि वीडियो में कोई टास्क मिला हुआ है या कुछ टेडेक्स रिव्यू है, तो फिर मैं वो रिकॉर्ड करती हूँ, और वो रिकॉर्ड करने के बाद फिर उनको अपलोड करती हूँ। फिर हमारे क्लास का टाइम हो जाता है। क्लास हमारी 5:45 पे शुरू होती है और 7 पे एंड होती है। फिर क्लास में लेती हूँ। क्लास में हम मेडिटेशन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम मीट एंड ग्रीट सेशन करते हैं। मीट एंड ग्रीट सेशन के बाद फिर हमारे हाफ बच्चे जिनके कोई क्यूरीज या कोई प्रॉब्लम हो, वो ब्रेकआउट रूम में चले जाते हैं। जो एडल्ट बच्चे हैं कि जिनके सारे टास्क वगैरह कंप्लीट हैं, वो मेन सेशन में रहते हैं, और फिर उनके अकाउंट्स वगैरह डेली चेक होते हैं, उनकी गूगल शीट चेक होती है। फिर एक बच्चे की स्क्रीन शेयर होती है, फिर सारे वो चेक करते हैं, अगर किसी की कोई मिस्टेक है तो वो दूसरा सुनता है कि अगर मेरी भी इस तरह किया है, तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। फिर हमें एंड पे हमारे जो नेक्स्ट टास्क मिलते हैं, फिर हम वही क्लास में बैठ के अपने कंप्लीट करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अगर हमारी गूगल शीट इनकम्प्लीट है तो ये करते हैं। फिर हमारी क्लास का टाइम ओवर हो जाता है। क्लास के टाइम के बाद फिर हमारा रात के खाने का टाइम हो जाता है। फिर रात का खाना खाते हैं हम, और उसके बाद फिर कुछ टाइम में अपनी इसमें सिबलिंग्स के साथ बैठ के हम बातें वगैरह करते हैं। डेली रूटीन की हो गई या वैसे ही कोई बातें करते हैं। उसके बाद फिर मैं दूध पिलाती हूँ अपने अब्बू के लिए, और वो अब्बू को दूध दे के, और फिर उसके बाद थोड़ी देर मोबाइल यूज़ करके, और सोते वक़्त 11 साढ़े 11 हो जाते हैं ये टाइम, सो फिर हम सो जाते हैं, ये रूटीन होती है। और साथ-साथ नमाज़ वग़ैरह सुबह भी उठ के पढ़ते हैं पहले नमाज़, फिर सो जाते हैं पर वैसा नमाज़ वग़ैरह भी साथ-साथ चलती रहती है, तो ये सारी रूटीन है। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने अभी तक अर्न करना स्टार्ट किया है? नहीं, मैंने अभी तक अर्न करना स्टार्ट नहीं किया है, अभी सिर्फ़ मैं सीख रही हूँ। ओके। सो आपके कितने सिबलिंग्स हैं, आप लोग कितने बहन भाई हैं?
हम बेसिकली 3 बहन-भाई हैं। मेरी जो बड़ी बहन है, वो उसके सेकंड ईयर्स के पेपर हो रहे हैं, फिर मैं हूँ और फिर मेरा छोटा भाई है, वो ओ लेवल्स कर रहा है और इसके अलावा हमारे साथ हमारे 2 कज़िन्स भी हैं। ओके, दैट्स नाइस। सो आपके अलावा भी कोई आपका कज़न या सिस्टर वगैरह या भाई रेहान स्कूल में है कोई और? नहीं, वैसे तो मेरे जो कज़िन्स हैं ज़्यादातर वो बड़े हैं, मुझसे पढ़ चुके हैं वो सारे। कुछ की शादियाँ वगैरह भी हो चुकी हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में हैं और नहीं, मैंने ये भी सिर्फ़ जॉइन किया और किसी ने नहीं रेहान स्कूल को जॉइन किया। ओके। तो आपने जब रेहान स्कूल ज्वाइन किया था, आपके रिलेटिव्स को पता लगा था कि अच्छा आप कोई यूनिक सा काम कर रही हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये आप क्या काम कर रही हैं, ये फेक है, और जैसे कोई मजाक भी उड़ाता है? नहीं, उन्होंने ऐसे कुछ नहीं कहा। इवन अब मेरी वीडियोज़ हैं, तो वो सब मेरा यूट्यूब चैनल है जिस तरह इवन हमारी फैमिली में इतने ज़्यादा लोगों के पास फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम नहीं है। बट हाँ, यूट्यूब है, तो वो यूट्यूब पे देखते हैं रोज़ मेरी वीडियोज़ और फिर मुझे बताते हैं। इवन मेरी फूफू हैं एक, तो वो उनको इतनी समझ लगती नहीं है क्योंकि हमारे टेडक्स रिव्यू इंग्लिश में होते हैं और ऑफ़ कोर्स हम गाँव से हैं, तो इतनी फूफो को इंग्लिश आती नहीं है। लेकिन फिर भी वो मेरी वीडियो डेली की डेली देखती हैं रोज़ और वो लाइक वगैरह भी करती हैं। उन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी किया हुआ है। सो हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। कोई भी बंदा किसी भी फ़ील्ड में चला जाए तो वो सब उसको सपोर्ट करते हैं। तो दैट्स सबको सुन के नाइस। बहुत खुशी हुई थी क्योंकि सब आके कॉलेज जाते हैं या यूनिवर्सिटी जाते हैं तो सबको सुन के खुशी हुई थी चलो कुछ डिफरेंट फ़ील्ड में भी जाना चाहिए और डिफरेंट फ़ील्ड को भी ट्राई करना चाहिए। ओके, दैट्स नाइस। सो मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रेहान स्कूल से पहले आपको कितनी इंग्लिश आती थी, मतलब आप इंग्लिश बोल लेती थी? जैसे अभी तक मैं मुझे 1 मंथ होने वाला है बस, तो मुझे तो अभी इतनी कोई खास इंग्लिश नहीं आती। तो जब आपने स्टार्ट किया था, आपको आती थी इंग्लिश? कितनी आती थी? मुझे इंग्लिश समझ आ जाती थी, बोल भी मैं लेती थी बट प्रॉपर्ली मैं नहीं बोल सकती थी क्योंकि ज़्यादा देर या उस तरह। बट अब मेरी इंग्लिश थोड़ी ऑफ कोर्स इम्प्रूव हुई है कॉल एनी के साथ इंटरव्यू करने के बाद और टेडक्स वगैरह सुनने के बाद, क्योंकि सुनने और बोलने से ही आपकी इंग्लिश ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो वो जो हम कॉल एनी के साथ सेशन करते हैं जिसमें हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेते हैं, सो वो सेशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अगर हम देखा जाए तो वो उससे हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। एक तो हम चैट जीपीटी से क्वेश्चन लेते हैं, तो वो जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो वो हमारा पढ़ने से एक बहुत अच्छा हो जाता है। हमें पढ़ने का इंग्लिश पढ़ने आ जाती है। देन फिर हम जब सवाल करते हैं कॉल एनी से, तो फिर हमें बोलने के बारे में पता चल जाता है कि अच्छा इस सवाल को इस तरह बोलना है। और फिर जब वो आंसर करती है हमें इंग्लिश में ही, तो फिर हमारा सुनने का भी हो जाता है कि हम सुन भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। सो वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है और वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सेशन पसंद भी है। दैट्स नाइस। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आप एंड पे हमारे व्यूअर्स को कोई एडवाइस वगैरह देना चाहेंगी? ओके, सो मैं ये एडवाइस देना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करें, ताकि आप अपने पाँव पे खुद खड़े हो सकें, किसी दूसरे की आपको मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े। और मैंने देखा है कि बहुत छोटी-छोटी उम्र के लोग अपने पाँव पे खड़े होते हैं और सिर्फ़ ये होता है कि ऑफ़ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ती है, स्ट्रगल करनी पड़ती है, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए ईज़ी नहीं होता किसी की चीज़ भी हासिल करना। ऑफ़ कोर्स कोई भी देखे ना, अगर हम कितना भी सक्सेसफुल पर्सन है, तो वो उसके पीछे बहुत बड़ी उसकी स्ट्रगल लाइफ़ की स्टोरी होती है। जो हम टेडक्स देखते हैं उसमें भी सब सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं और उनकी लाइफ़ के पीछे इतनी स्ट्रगल्स होती हैं, हार्ड वर्क होता है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ़ में कुछ करना चाहते हैं, ऑफ़ कोर्स आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, उस चीज़ जो आप चाहते हैं उसको टाइम देना होता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप आके उस फ़ील्ड में जाएँ। बल्कि अगर आपका इंटरेस्ट पेंटिंग में है, तो अगर आप आगे मेडिकल में जा रहे हैं, सो ऐसा नहीं होता। जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होता है, अगर आप उस चीज़ में जाएँ, तो वो करने में आपको मज़ा आता है। सो इस तरह आपका ईज़ी होगा और ये मैं बोलना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़्याल रखें, अगर किसी कोई ज़रूरतमंद है तो उसकी ज़रूरत को पूरा करें। इसी तरह एक-दूसरे का साथ देंगे तो आपका भी साथ कोई देगा। जो कुछ आप दूसरों से चाहते हैं
کہ ہمیں یہ چیز دوسرا ہمیں دے، اگر پیار بھی دے یا کچھ، تو فرسٹ آف آل آپ کو خود وہ چیز دوسرے کو دینی پڑتی ہے، تو دین آپ کو ملتی ہے. سو ایسا ہی ہے، دوسروں کی عزت کریں تب بھی آپ کی بھی عزت ہوگی. اور زیادہ سے زیادہ محنت کریں تاکہ کسی دوسرے سے مانگنے وغیرہ کی ضرورت نہ پڑے، اور اپنے انڈیپینڈنٹ اپنے فائنینس آپ خود پورے کر سکیں. اینڈ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے میرا انٹرویو لیا، آپ کے ساتھ کنورزیشن کر کے بہت مزہ آیا. تھینک یو سو مچ. سو ہمارے انٹرویو کا ٹائم ختم ہوتا ہے. آج ہمارے ساتھ بہت اچھی گیسٹ تھیں، انہوں نے اپنے بارے میں ہمیں بہت اچھا بتایا. سو اگلے گیسٹ کے ساتھ اگلے انٹرویو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.